और सबसे अच्छी बात है कि जब तक चर्चा खुल के नहीं होगी काम नहीं बनने वाला। आपने बात करी 1985 की कि जब पीवी नरसिम्हा राव ने खुले मंच से बात करी, सवाल जवाब लिए, और होना भी चाहिए, यही अपेक्षा करी जाती है नेताओं से, राजनीतिक दलों से कि आप खुल के, आप जनता के नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो वो उम्मीदों को निराश ना करें और उस पे आप खरे उतरें। और शिक्षा पे चर्चा भी हो रही है, प्रधानमंत्री भी चर्चा करते हैं, नरेंद्र मोदी। तो यहां पर अच्छी जो भी नजीर कायम करे उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाया है और स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर बढ़ाया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। उसी तरह से गुजरात की कायाकल्प बदली, कोई ना कोई तो कारण होगा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पे अपना भरोसा जताया, 2 बारी प्रचंड बहुमत दिया, 2014 में, 2019 में। तो वहां पर अगर हम बात करते हैं एक तरफ मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया की, तो ये बातें हैं कि अच्छी बात है, अच्छे चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम नगर निगम चुनावों की बात करते हैं, हम क्यों नहीं चर्चा करते ये इंक्रोचमेंट्स की, कि हम कब तक ये सीमित रह जाएंगे अपने आप को कि वोट बैंक के लिए, कि ये या तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं कि इंक्रोचमेंट की समस्या कितनी। सर, लेंटर माफिया आया अभी चर्चा में, लेंटर माफिया आया, और इंक्रोचमेंट किसको प्यारा है, इंक्रोचमेंट की जो ये भी समस्या है वो बड़ा सबसे सवाल है। ज्वलंत मुद्दा है। क्या हम इंतजार करते हैं कि ताश के पत्तों की तरह इमारतें ढह जाएं तब हम बात का संज्ञान लेंगे? तो ये बातें आप कहीं भी चल जाएं, दिल्ली 6 पुरानी दिल्ली जाएं, वहां पर आप देख रहे हैं इमारतें कैसी है, तारे कैसे। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? यहां पर श्रेय तो लाभ ले लेते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती तो पल्ला झाड़ दिया जाता है। तो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। इंक्रोचमेंट हटाने की बात पहल करी थी, मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता। वहां पर भी बोला गया ये देखिए अब खतरा मंडरा रहा है आप पे, आपको बेघर करा जा रहा है। तो ये बातें समझनी चाहिए कि अगर कुछ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है तो उसका स्वागत होना चाहिए कि आपने अगर दिल्ली को एक अव्वल स्तर का आपने उसको पहुंचाना है, विश्व स्तर पे पहुंचाना है, कि आप सपना संजो के बैठे आंखों में कि पेरिस सिंगापुर बनाना है। अभी तो सफर बहुत लंबा है और यहां पर शुरुआत जरूर हुई है, उसकी तारीफ करनी सर, चाहिए। फिर मुझे थोड़ा सा आप इस पे ये समझाइएगा, इंक्रोचमेंट का आपने जिक्र किया, और बिना प्रशासनिक फेलियर के तो संभव है ही नहीं। अगर हम देखें, आप देखिए ना, आपके घर के बाहर अगर थोड़ा सा भी कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, आप मकान बना रहे हैं, तो एमसीडी वाले आते हैं, चलान करके जाते हैं, चलान कर जाते हैं सर। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूं आपसे कि दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि देखिए, बिजली पानी का जिक्र होता है, एक पार्टी कहते हैं कि हम भी बिजली पानी देते हैं, और जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, कच्ची कॉलोनियां हैं, अब वो किसका वोटर है? तो क्या ये बुलडोजर कार्रवाई, ये इंक्रोचमेंट कार्रवाई इस हिसाब से होती है? ये जो आरोप लगते हैं कि वहीं पर आपको इंक्रोचमेंट नजर आता है क्योंकि वहां पर आपका वोटर नहीं है, ऐसे एलिगेशन लगते हैं। पॉलिटिकल इंटेंशन पर बेसिकली मेरा सवाल है। वो दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू हैं। यहाँ पर ये सवाल बनता है कि यहाँ पर किस दृष्टिकोण से या उसके पीछे मंशा क्या थी, कि अगर यहाँ पर आपके नगर निगम के अधिकारी आए, उन्होंने कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करने की सोची या बुलडोजर चलाने की बात चल रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है? कि आपका वोट बैंक नहीं है वहां पर, वो उसकी भी जांच होनी चाहिए, वो बनती है, बिल्कुल जायज बात है आपकी बात। लेकिन यहाँ पर दूसरा मुद्दा यह है कि हम फिर इसका हल क्या निकलेगा, कि यहां पर अगर आपको इंक्रोचमेंट्स दिख रही हैं, इमारतें दिख रही हैं आपको कि अवैध निर्माण हो रखा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती नहीं है क्या? तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम लोग अमूमन तब जागते हैं नींद से कि जब कुछ ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है, और तब हम बात का संज्ञान लेते हैं, तब उस पे अलग अलग आंकलन करा जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो वो इंतजार नहीं करना चाहिए कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए तब हम लोग नींद से जागे। समय रहते उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, लायबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, ये मैं दो